आईपीएल 2026 के 51 मैच खेले जा चुके हैं। मैच नंबर 51 केकेआर और डीसी के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में एक प्लेयर ने शतक लगाया, एक ने 50 लगाई है। जी हां, केकेआर के फिन एलन ओपनर बल्लेबाज ने, जिन्होंने नाबाद 100 बनाए शतक लगाए हैं, और 50 लगाया है डीसी के पतुम निसांका ओपनर बल्लेबाज। और वही गेंदबाजी में देखा जाए तो कार्तिक त्यागी ने 2 विकेट लेकर पर्पल कैप लिस्ट में आग लगाई है। आखिर आईपीएल 2026 के 51 मैच के बाद किस प्लेयर के सबसे ज्यादा रन है, किस प्लेयर के सबसे ज्यादा विकेट है, ऑरेंज कैप लिस्ट, पर्पल कैप लिस्ट, दोनों लिस्ट में आपको बताता हूं। लेकिन आप कमेंट करके बताना कि इस सीजन में कौन सा प्लेयर होगा जो पर्पल कैप अपने नाम करेगा, ऑरेंज कैप अपने नाम करेगा। सबसे पहले बात करें ऑरेंज कैप लिस्ट की। ऑरेंज कैप होल्डर है अभी तक एसआरएच के हेनरी क्लासेन, जो कि इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं। ऑरेंज कैप किसके नाम है? हेनरी क्लास के नाम। 11 मैच खेले इस सीजन में, इन्होंने 494 रन बनाए हैं। 500 के करीब क्लासेन है, 69 इनका हाईएस्ट है। इस सीजन में इन्होंने 550 लगाई है, शतक एक भी नहीं लगाया है। बड़े बड़े शतक वीरों को भी पीछे छोड़ा है क्लासेन ने। इनके छक्के चौकों की बात की जाए तो इन्होंने इस सीजन में 23 छक्के लगाए, 36 चौके लगाए हैं। और पूरी लिस्ट आप देखेंगे, नंबर 2 पर एसआरएच के उसी टीम के अभिषेक शर्मा है, जो 11 मैचों में 475 ये बना चुके हैं। इनका हाईएस्ट नाबाद 135 है, 36 छक्के 43 चौके लगाए, 350 एक शतक ये लगा चुके हैं। नंबर 3 पर डीसी के लोकेश राहुल, जिनके पास में एक अच्छा सुनहरा मौका था, लेकिन वो गंवा बैठे, एक अच्छा स्कोर नहीं बना पाए। 11 मैचों में 468 रन अब इनके हैं। इनका हाईएस्ट नाबाद 152 है, 24 छक्के 48 चौके इन्होंने लगाए हैं, 350 एक शतक लगाया है। नंबर 4 पर एसआरएच के ईशान किशन, जो कि 11 मैच के लिए 409 रन बनाए, 91 इनका हाईएस्ट है, 22 छक्के 41 चौके लगाए, 450 ये लगा चुके हैं। नंबर 5 पर आरआर के वैभव सूर्यवंशी है, 10 मैच के लिए 404 रन बनाए, 103 इनका हाईएस्ट है, 37 छक्के 35 चौके लगाए, 250 एक शतक लगा चुके हैं। अभी तक वैभव सूर्यवंशी के इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के हैं 37, अभिषेक शर्मा ने लगाए हैं 36 छक्के। तो ऑरेंज कैप लिस्ट में टॉप 5 ये थे, जिसमें आप देखेंगे एक ही टीम के एसआरएच के 3 प्लेयर हैं, अभिषेक शर्मा, क्लासेन और यहाँ ईशान किशन, ठीक है। उसके अलावा नंबर 6 पर सीएसके के संजू सैमसन, 10 मैच खेले 402 रन बनाए, हाईएस्ट 115 नाबाद, 21 छक्के 42 चौके लगाए, 150 2 शतक इन्होंने लगाया है। नंबर 7 पर जीटी के साई सुदर्शन, 10 मैच खेले 385 रन बनाए, 100 इनका हाईएस्ट है, 18 छक्के 38 चौके, 350 एक शतक लगा चुके हैं। नंबर 8 पर एमआई के रेयान रिकल्टन, 8 मैच खेले 380 रन बनाए, नाबाद 123 हाईएस्ट, 33 छक्के 25 चौके, 250 एक शतक लगा चुके हैं। नंबर 9 पर आरसीबी के विराट कोहली, 10 मैचों में 379 बनाए, 81 इनका हाईएस्ट है, 15 छक्के 42 चौके लगाए, 350 लगाई है, शतक अभी तक इन्होंने नहीं लगाया। नंबर 10 पर जीटी के कप्तान सुमन गिल, 9 मैच खेले 378 रन बनाए, 86 हाईएस्ट है, 17 छक्के 35 चौके लगाए, 350 इन्होंने लगाई। ये हो गई ऑरेंज कैप लिस्ट। पर्पल कैप लिस्ट में टेबल टॉपर है, पर्पल कैप होल्डर है आरसीबी के भुवनेश्वर कुमार है। पर्पल कैप इनके नाम है। 10 मैचों में सबसे ज्यादा 17 विकेट ये ले चुके हैं। इकोनॉमी 7.64 की है, बेस्ट इनका 3 विकेट 5 रन है। पर्पल कैप लिस्ट पूरी देखेंगे, नंबर 2 पर सीएसके के अंशुल कंबोज, 10 मैचों में 17 विकेट ये भी ले चुके हैं, लेकिन फर्क है इकोनॉमी का। 8.91 की इकोनॉमी है अंशुल कंबोज की, बेस्ट इनका 3 विकेट 22 रन है। नंबर 3 पर एलएसजी के प्रिंस यादव, 10 मैच खेले 16 विकेट लिए, इकोनॉमी 8.08 की है, बेस्ट इनका 3 विकेट 32 रन है। नंबर 4 पर जीटी के कगिसो रबाडा, 11 मैच खेले 16 विकेट लिए, इकोनॉमी 9.23 की है, बेस्ट इनका 3 विकेट 25 रन है। नंबर 5 पर एसआरएच के ईशान मलिंगा, 10 मैच खेले 16 विकेट लिए, 9.44 की इकोनॉमी, बेस्ट इनका 4 विकेट 32 रन। अब पर्पल कैप लिस्ट के टॉप 5 ये हो गए। नंबर 6 पर है आरआर के झोपड़ा आर्चर, 10 मैच खेले 15 विकेट लिया, इकोनॉमी 8.62 की है, बेस्ट इनका 3 विकेट 20 रन है। नंबर 7 पर एमआई के केकेआर के कार्तिक त्यागी आ गए, ये एमआई के नहीं केकेआर के हैं, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 10 मैचों में 13 विकेट ये ले चुके हैं, अभी इन्होंने 2 विकेट लिए थे। इकोनॉमी 9 की है, बेस्ट इनका 3 विकेट 22 रन है। नंबर 8 पर एमआई के अला गजन पर है,
8 मैच खेले 12 विकेट लिए, इकोनॉमी 9.91 की है, बेस्ट इनका 2 विकेट 17 रन है। नंबर 9 पर जीटी के प्रसिद्ध कृष्णा है, 7 मैच खेले 12 विकेट लिए, इकोनॉमी 10.34 की है, बेस्ट इनका 4 विकेट 28 रन है। नंबर 10 पर जीटी के मोहम्मद सिराज, 10 मैच खेले 11 विकेट लिए, इकोनॉमी 8 की है, बेस्ट इनका 2 विकेट 23 रन है। ये हो गई ऑरेंज कैप लिस्ट, पर्पल कैप लिस्ट। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैच नंबर 51 में केकेआर की जीत के बाद आईपीएल 2026 का पॉइंट टेबल बदला है। नंबर 1 पर एसआरएच, नंबर 2 पर पीवीकेएस, नंबर 3 पर आरसीबी, नंबर 4 पर आरआर। टॉप 4 में ये टीमें हैं। नंबर 5 पर जीटी। टॉप 5 में कोई बदलाव नहीं हुआ है केकेआर की जीत के बाद। नंबर 6 पर सीएसके, नंबर 7 पर केकेआरआई एक पायदान ऊपर है, नंबर 8 पर डीसी है, नंबर 9 पर एमआई, नंबर 10 पर एलआईजी है। तो ये भी आपको पता होगा कि प्लेऑफ में जाने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए हर एक टीम को 14 में से 7 मैच जीतने होंगे, यानी कि 16 अंक हासिल करने होंगे। ये सभी आप जानते हैं। तो हर एक टीम का क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या रहेगा, कौन सी टीमें क्वालिफाई कर गई है, कैसे कर गई है, क्यों कर गई है। नंबर 1 पर एसआरएच 11 में से 7 जीती है। अब एसआरएच को प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 3 में से 1 मैच जीतना होगा। नंबर 2 पर पीवीकेएस है, 10 में से 6 जीती है, और पंजाब को अगर प्लेऑफ में जाना है तो आगे 4 में से 2 मैच जीतने होंगे। नंबर 3 पर आरसीबी, 10 में से 6 जीती है। अगर आरसीबी को प्लेऑफ में जाना तो इसको भी 4 में से 2 मैच जीतने होंगे। नंबर 4 पर आरआर, ये भी 10 में से 6 जीती है। आरआर को भी प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 4 में से 2 मैच जीतने होंगे। और फिर नंबर 5 पर जीटी है, 10 में से 6 ये भी जीती है, और जीटी को भी प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 4 में से 2 मैच जीतने होंगे। लेकिन हाँ, नंबर 6 पर सीएसके, 10 में से 5 मैच जीती है, आगे प्लेऑफ में जाने के लिए 4 में से 3 मैच जीतने होंगे। नंबर 7 पर केकेआर, 10 में से 4 मैच जीत चुकी है, वो भी लगातार जीती है भाई साहब। तो आगे इसको प्लेऑफ में जाने के लिए चारों के चारों मैच जीतने होंगे। नंबर 8 पर डीसी, 11 में से 4 जीती है, सभी मुकाबले जीतकर भी ज्यादा से ज्यादा ये 14 अंक हासिल कर पाएगी। नंबर 9 पर एमआई, 10 में से 3 जीती है। नंबर 10 पर एलआईजी, ये भी 10 में से 3 जीती है। तो डीसी, एमआई, एलआईजी 3 टीमें ऐसी है जो सभी मुकाबले जीत जाती है, तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 14 अंक हासिल कर पाएगी। और ऐसा इस बार नहीं लग रहा है कि कोई टीम 14 अंक हासिल करने वाली प्लेऑफ में जाएगी। तो यह देखते हैं कौन कौन सी टीमें बाहर हुई है। तो एसआरएच और पीवीकेएस, ये 2 टीमें मैं यूं कहूं कि क्वालिफाई कर चुकी है, प्लेऑफ में आ चुकी है, आप भी ये कह सकते हैं। क्योंकि एसआरएच को आगे 3 में से सिर्फ 1 मैच जीतना है, और अगर 3 में से 1 मैच जीत जाएगी, एसआरएच जीत जाएगी और ये प्लेऑफ में चली जाएगी 100%। और वही पीवीकेएस की बात करें, 4 में से 2 मैच जीतने, और मैं कहूं कि 4 में से 1 मैच जीतकर भी क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि अभी 13 अंक है, एक मुकाबला जीतते ही इसके 15 अंक हो जाएंगे, जिसके चांस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और बढ़ जाएंगे, और क्वालिफाई कर जाएगी। क्योंकि 1 अंक इसका, एक जो नो रिजल्ट रहा है वो 1 अंक पीवीकेएस को 100% प्लेऑफ में पहुंचाएगा। तो एसआरएच, पीवीकेएस तो यहां से क्वालिफाई कर ही गई, ये आप भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, 3 टीमें कौन सी बाहर हुई है, वो डीसी, एमआई, एलआईजी। ये क्यों बाहर हुई है कि सभी मुकाबले जीत जाती है तो भी ज्यादा से ज्यादा 14 अंक हासिल कर पाएगी। और मैंने बताया कि 14 अंक हासिल करने वाली कोई टीम ऐसी इस बार नहीं लग रही है कि क्वालिफाई करेगी। अब लड़ाई किसके बीच में है, क्योंकि 2 टीमें तो प्लेऑफ में आ गई है, एसआरएच, पीवीकेएस। अब 2 टीमें कौन सी होगी, उनके लिए 2 जगह के लिए, 2 टीमों के लिए आरसीबी, आरआर, जीटी, सीएसके, केकेआर, इन 5 टीमों के बीच में आर पार की लड़ाई होने वाली है। आप देखेंगे ये 5 टीमें सभी 10-10 मैच खेल चुकी हैं, और ऊपर की 3 टीमें 6-6 मैच जीती हैं। यानी कि आप देखेंगे आरसीबी, आरआर, जीटी, ऊपर की जो 3 टीमें हैं, इनको प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 4 में से 2 जीत, 4 में से 2 जीत, 4 में से 2 जीत चाहिए। लेकिन हाँ, सीएसके की बात करें, 4 में से 3 जीत चाहिए, केकेआर को चारों के चारों मैच जीतने होंगे। तो ये 5 टीमों के बीच में जबरदस्त लड़ाई है। 3 टीमें तो ऐसी है जिनके बीच में नेट की लड़ाई है, अंक बराबर है, जीत हार सब कुछ बराबर है। तो ये 5 टीमें रहेगी। अब 5 में से कौन सी 2 टीमें होगी, ये तो आप कमेंट करके बताना। लेकिन जिसके चांस ज्यादा है, आरसीबी, आरआर, जीटी के हैं। लेकिन वापसी जिस तरह से कर रही है सीएसके, केकेआर, इनके भी चांस है, ये भी क्वालिफाई कर सकती है। ये पूरी तरह से प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। अब आप कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमों की जो प्लेऑफ में जाएगी। बाकी एसआरएच, पीवीकेएस तो ये तो क्वालिफाई कर ही चुकी है। अब इन 5 में से कौन सी 2 टीमें होगी, उसके लिए जबरदस्त लड़ाई रहने वाली है।